हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। ये सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे कि पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का टू टाइप था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर पोलिनोमियल अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस यूज करके हम लोग उसको चेंज कर देंगे। अगर वो जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है px बाई qx, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते थे, इसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन करते थे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब देखते हैं कि डिफरेंट केसेस रहता है। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है तो अब हम लोग चेक करेंगे तब ना कि कौन केस के लिए कौन सा मेथड यूज करें। तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस होता है। तो इसमें हम मेनली आप लोगों को देखिए पढ़ना 3 केसेस है, लेकिन हम 4 केस के बारे में बताएंगे और चारों केस को एक मतलब कि अच्छे से डील करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरह से बनता है। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया, यानी फर्स्ट लेक्चर ये हम लोग का, इसका क्या है सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का डिफरेंट केसेस क्या था। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कौन सा फॉर्मेट में रहता है, px बाई qx के फॉर्मेट में रहता है, यानी ये पोलिनोमियल के फॉर्मेट में रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है px बाई qx। अब इसमें हम लोग देखते थे कि अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सब पीछे वाला वीडियो में देखिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग का फर्स्ट केस पढ़ना है। फर्स्ट केस ठीक, हम लोग मानते हैं कि ये ठीक है पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी px बाई qx के टर्म में है, लेकिन इसमें भी केस बनता है। क्या केस बनता है सो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, वेन द डेनोमिनेटर, ध्यान रखिएगा न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर मतलब कि हर, वेन द डेनोमिनेटर qx, यानी ये जो qx है, देखिए ये जो चार कंडीशन मतलब 4 केस बताएंगे ना, चारों केस में qx के साथ ही घटना घटेगा। कभी कुछ हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा, यही वाला को ध्यान में रखना है। यानी केवल और केवल डेनोमिनेटर ही चेंज होगा। बोलता है क्या कि वेन द डेनोमिनेटर qx हैज नॉन रिपीटेड, इसको ध्यान रखिएगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये क्या होता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और इट कैन बी फैक्टराइज इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। देखिए ये तो ठीक है, px बाई qx के टर्म में तो हम लोगों को रहेगा, ये ठीक है px बाई qx, तब तो वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी देखिए px बाई qx के टर्म में रहे, लेकिन जो ये नीचे वाला qx है ना, वो क्या होना चाहिए, वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ठीक ना। अब नॉन रिपीटेड मतलब क्या है कि एक ही वो चीज 2 बार 3 बार 4 बार लिखल नहीं रहना चाहिए, ये है यहाँ पे। और क्या बोलता है, और अगर वो कोई एक फैक्टर में दिया हुआ है, अगर कोई फैक्टर में दिया हुआ है तो उसको हम लोग अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं। ये है हम लोग का फर्स्ट केस। अगर इस तरह का केसेस रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखिए। फर्स्ट केस क्या है कि डेनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होना चाहिए, और जो भी फैक्टर दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी अच्छे से छोटा छोटा पार्ट में उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वो चीज रिपीट नहीं हो। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये px बाई qx के टर्म में तो ये रहेगा ही रहेगा, तब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, एक ही वो चीज 2 बार नहीं होना चाहिए, और जो भी फैक्टर दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, और यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 2। ये क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये क्या है, ये है एक px बाई qx के टर्म में एक फ्रैक्शन है, पोलिनोमियल फ्रैक्शन है। पहले सबसे पहला चेक क्या करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले देखिए नीचे क्या है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नीचे x स्क्वायर आएगा, ठीक, और ऊपर क्या है 1 है, यानी इसका जो ये वाला है, यानी इसका जो डिग्री है, पावर है, वो क्या है, नीचे वाला 2 है या ऊपर वाला 1 है, यानी qx क्या है, qx इज ग्रेटर देन क्या है, px है ना। डिग्री या पावर ऑफ qx इज ग्रेटर देन डिग्री या पावर ऑफ px।
मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, पहला चीज ठीक है, हाँ ठीक है, इस पे तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंडीशन देखते हैं, डेनोमिनेटर क्यू एक्स क्या है, नॉन रिपीटेड है। देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, एगो है एक्स प्लस थ्री है, एगो क्या है एक्स माइनस टू। अच्छे से समझिएगा, समझ जाइएगा एक ही बार में। नॉन रिपीटेड है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और दूसरा क्या है, अगर फैक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग अच्छे से फैक्टोराइज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो भी चेक हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। इसको देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका पहले हम जनरल बताते, इसके बाद फिर ये लिखते। जैसे अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स के टर्म में दिया हुआ है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट फैक्टर प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, सेकेंड फैक्टर प्लस जो भी इधर रहेगा वो सब लिखेंगे थर्ड फैक्टर। ये क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर सेकेंड फैक्टर, ऐसे ही बढ़ते रहे। जैसे अभी हम एक लिखे थे ना, कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन था एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री इंटू क्या है, एक्स माइनस टू। ये एक क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब चेक भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए नीचे का डिग्री या पावर नीचे का ज्यादा, ऊपर का कम है, इसको ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। तो कैसे ब्रेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे का एगो फैक्टर है, नीचे ध्यान रखिए ये पूरा एगो फैक्टर है, ये पूरा दो फैक्टर है। तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, आराम से क्या कीजिए, ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर क्या है, एक्स प्लस थ्री। तो आराम से यहाँ क्या लिख दीजिए, एक्स प्लस थ्री, बीच में प्लस है प्लस। अभी सेकेंड फैक्टर के लिए क्या कीजिए, बी डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर यानी एक्स माइनस टू। ऐसे ही करना, अगर नीचे और कुछ दिया हुआ रहेगा प्लस सी डिवाइडेड बाय, कुछ और दिया हुआ रहेगा तो आगे बढ़ते जाना। इस फॉर्मेट में पहले हम लोगों को ब्रेक करना, पहला स्टेप यही करना है, चाहे कुछ। और कंडीशन ध्यान रखिए कि नॉन रिपीटेड होना चाहिए, और अगर फैक्टर दिया हुआ तो उसको हम लोग अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया ना, यानी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू। इसको हम लोग कैसे लिखे, ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब इसके बाद आपका केवल एक ही टारगेट रहेगा, वो टारगेट क्या है कि ए और बी का वैल्यू निकाल दे, और ए और बी का वैल्यू निकाल के इसी जगह पे हम लोग पुट कर दे। तो हम लोगों को ये जो एक हम लोगों का सिंपल फ्रैक्शन था, इसी को हम लोग देखिए अलग अलग करके ब्रेक कर दिए ना, अलग अलग तोड़ दिए। एक्स प्लस थ्री के लिए अलग एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू के लिए अलग एक्स माइनस टू। अगर इसको भी सोल्यूशन करेंगे फाइनली तो ये जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन बस ये क्या था ना कि साथे साथे था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अरे वो साथे साथे कह रहा है उसको अलग अलग करो, तो ये तो साथे साथे था तो बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर इसको अलग अलग कर दी। यही है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कोई यूनिटी है, यूनिटी में क्या करो, दरार डाल दो, बस सेम यही चीज है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको ब्रेक करते हैं, मतलब सॉरी ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ताकि ए और बी का जो भी वैल्यू निकले उसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में पुट करके और सॉल्यूशन कर दें। जैसे देखिए यहाँ पे इसको भी ले चलिए, यानी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री है, और यहाँ पे क्या एक्स माइनस टू। आराम से यहाँ से क्या कीजिए ना, दोनों में से देखिए तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू एलसीएम आ जाएगा। जब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए इंटू एक्स माइनस टू, ठीक, प्लस एक्स माइनस टू कैंसिल आउट हुआ तो बचेगा क्या, बी इंटू एक्स माइनस टू कैंसिल आउट तो एक्स प्लस थ्री, ठीक। अब देखिए ये नीचे वाला टर्म से ये नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया ना। अब बचा क्या, ऊपर में बचा एक्स प्लस वन, यहीं पे लिखे हैं, यहीं पे लिखते हैं, यानी एक्स प्लस वन ऊपर में बचा, और यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, ये बचा। अब यहां से देखिए, यहां से आपके पास ए और बी का वैल्यू निकालना है, और ए और बी का वैल्यू यहां से दो मेथड से हम आप लोगों को निकालने के लिए सिखाएंगे। पहला वैदिक मैथ मेथड, मतलब वैदिक मैथ कहने का मतलब है कि जो ट्रिक से डायरेक्ट है वो, और दूसरा प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन।
ए को क्वेश्चन सॉल्यूशन करना सीख जाइए ना, ये वाला फर्स्ट केस का, बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ए को सीखिए पहले। यहाँ x प्लस 1 ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 3 इतना हुआ। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना है ए का वैल्यू, पहले वैदिक मैथ मेथड लगाते हैं, वैदिक मैथ यानी ट्रिक के थ्रू, ट्रिक के थ्रू इधर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3, ये है। यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा कि अगर यहाँ पे हम लोग x का कुछ एक ऐसा वैल्यू पुट करें, यानी x का कुछ एक ऐसा वैल्यू पुट करें ताकि एक टर्म क्या हो, एक टर्म जीरो हो जाए, तो एक टर्म जैसे ही जीरो हो जाएगा तो दूसरा एक बचेगा, दूसरा बचेगा तो उसका वैल्यू निकाल देंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखें, ध्यान रखिएगा x का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 0 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 बचेगा, यानी ये टर्म पूरा टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर हम लोग क्या लिए थे, 2, अब x बराबर 2 यहाँ पुट कीजिए, 2 और 1 क्या बचेगा, इधर बचेगा 3 बचेगा, बराबर यानी क्या बचेगा, देखिए x बराबर 2 यानी 3 और 2 5, 5 और पीछे क्या 5 भी, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 5 और यहाँ बचेगा b। अब यहाँ से b का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, b का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 3/5 यानी 3/5 बराबर क्या हो जाएगा b, यानी b का वैल्यू निकल गया 3/5। उसी तरह अबरी क्या कीजिए ना, अबरी इस b को 0 कीजिए, तो यानी इस b को 0 करने के लिए देखिए यहाँ पे +3 है, यानी x बराबर अगर हम लोग -3 रखेंगे तो ध्यान रखिए -3 +3 खत्म, यानी ये पूरे 0 अबरी हो जाएगा, तो अबरी क्या आ जाएगा, अबरी a का वैल्यू निकल जाएगा। यही है वैदिक मैथ मेथड। वैदिक मेथड में क्या करना है ना कि यहाँ पे तो 2 टर्म था, अगर 3 को भी रहे तो 2 को 0 कर देना है और तीसरा का वैल्यू निकाल देना। यहाँ 2 है, एक को कैसे 0 कर देना है तो दूसरा का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। ये वैदिक मैथ मेथड। यहाँ पे देखिए पहला क्या, वैदिक मैथ मेथड समझ में आया, यानी एक टर्म को 0 करना, तो एक टर्म को 0 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x पहले a को 0 करेंगे, तो x बराबर अगर 2 लेते हैं, ध्यान रखिए x बराबर 2 हम लोग रखते हैं, और जैसे ही x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 और 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे ध्यान रखिए x बराबर 2 रखें, यानी x बराबर 2 + 2 - 2 क्या बचेगा 0, और 0 गुने a बराबर क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस 3, x बराबर क्या था, x बराबर 2 है, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा 5b, यहाँ पे हो जाएगा 5b, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 3 बराबर 5b, यानी 5 इधर आ जाएगा, यानी 3/5 बराबर b। b का वैल्यू क्या निकला 3/5। अब उसी तरह अभी निकालते हैं, अभी a का वैल्यू निकालते हैं, तो a का वैल्यू निकालने के लिए फिर पुट करेंगे, अभी x बराबर क्या वैल्यू पुट करते हैं, अभी देखिए a का b का तो वैल्यू निकल गया, अभी a का निकालना, यानी इस टर्म को 0 करना। इस टर्म को 0 करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर जैसे ही -3 पुट करेंगे, ये सब खुद से यहाँ पे सोचना होगा कि क्या पुट करें ताकि 0 हो, तो यहाँ पे +3 है तो ऑब्वियसली कि इसका जस्ट अपोजिट साइन पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। x बराबर -3 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, ध्यान रखिए x बराबर -3, यानी -3 यहाँ पे बचे लिखेंगे +1, यानी -3 में से 1 घटाएं, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 बचेगा, बराबर x बराबर -3 है, यहाँ पे देखिए -3 x बराबर यानी a इंटू x बराबर -3 -2, देखिए तो -3 -2 यानी -5 गुने a यानी -5a, यानी 2 बराबर क्या होगा -5a, इस माइनस कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा 2/5 बराबर a, तो a बराबर क्या मिला 2/5, b बराबर क्या मिला 3/5। अब ये चीजों को क्या करना है, इस जगह पे यानी जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें पुट कर देना, वही क्या है, वही है पार्शियल फ्रैक्शन, बस वही है पार्शियल फ्रैक्शन। अब जैसे देखिए ये था, अब यही चीज को यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, सो देखिए x + 1 डिवाइडेड बाई क्या था x + 3 इंटू x - 2, यही था,
ये क्वेश्चन था, इसको कौन सा फॉर्मेट में, ये क्या था, ये एक कंबाइंड था, उसी को हम लोग अलग अलग कर दिए बस, और कुछ नहीं किए। अब इतना बराबर क्या लिख सकते थे, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ए का वैल्यू कितना है 2/5, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 2/5 इंटू नीचे क्या x प्लस 3, आराम से यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3, फिर प्लस b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 3/5, आराम से लिख देंगे यहाँ 3/5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2, यानी x माइनस 2, यही क्या है, यही है आंसर, यही है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। हो सके तो यहाँ 1/5 नीचे तो 1/5 कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों को क्या है, यही मिला, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। मेनली क्या करना है इसमें ना कि ए और बी का वैल्यू कैसू फाइंड आउट कर लेना, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करके और आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये केस कब था, जब नॉन रिपीटेड हो, या उसको हम लोग अच्छे से फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और मेथड है, एक और मेथड के थ्रू कर सकते हैं, एक और मेथड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको भी देखिए। यानी ए बराबर देखिए क्या था, ए बराबर 2/5 आया था, लिख देते हैं यहाँ पे ए बराबर 2/5, और बी बराबर क्या था 3/5, बी बराबर 3/5, ये कैसे आया था, वैदिक मैथ यानी ट्रिक के मेथड से। अभी आते हैं प्रोसेस के थ्रू, यानी अभी इसको मिटाते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं थोड़ा सा बुद्धि अभी नहीं लगाते हैं, अभी दूसरा कुछ लगाते हैं। अभी क्या है, जहां इस तरह का अभी आराम से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1 बचेगा, एन से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, ax माइनस क्या मिलेगा 2x प्लस मिलेगा क्या bx प्लस 3b, यही मिलेगा पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए ax यहाँ पे है, bx यहाँ पे, यानी x और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा 2a होगा, 2a, यानी x वाला टर्म को एक जगह कीजिए और 2a और 3b क्या कांस्टेंट है उसको एक जगह कीजिए, यानी इधर से क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे देखिए ax और bx को एक जगह कीजिए, ax प्लस bx को एक जगह कर दिए, यहाँ क्या था -2a प्लस 3b आराम से लिख दिया। अब यहाँ से देखिए x कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 बराबर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस b मिलेगा, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 2a प्लस 3b। यहाँ पे देखिए ये क्या था, a प्लस b का कोएफिशिएंट, यानी x का कोएफिशिएंट a प्लस b, यानी x का कोएफिशिएंट इसका पीछे क्या है 1 है, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं a प्लस b बराबर 1, और इसके लिए देखिए यहाँ पे -2a प्लस 3b बराबर क्या है 1, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं -2a प्लस 3b बराबर 1। यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, जब फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको नीचे लिखते हैं तो देखिए 2a मिलेगा प्लस क्या मिलेगा 2b मिलेगा बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ये कटा तो बच्चा का यहाँ पे 3 2 5b बराबर 3, यानी b बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 3/5, b बराबर 3/5, देखिए b बराबर 3/5 मिला था पहले भी। अब a का वैल्यू निकालना है तो निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या है a प्लस b बराबर 1, तो b का वैल्यू 3/5, तो b का वैल्यू 3/5 पुट कीजिए, तो a बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस 3/5, यानी 5 5 एकम 5, 5 माइनस 3 बराबर 2/5, a बराबर क्या मिलेगा 2/, दोनों कंडीशन में देखिए a बराबर 2/5, b बराबर 3/5, तो किसी भी तरह से सॉल्यूशन कीजिए, दोनों मेथड सेम है। आराम से क्या कीजिए, कहीं कहीं कभी कभी स्क्वायर मिल जाता है एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए भी सेम चीज है कि उसका फैक्टर यानी उसका उसका कोएफिशिएंट यानी एलएचएस आरएचएस का कोएफिशिएंट को मिला के इक्वेशन बना के सॉल्यूशन कर दीजिए, आ जाएगा। तो यही था क्या, जब डिफरेंट केसेस हो पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसका फर्स्ट केस है जो क्या हो नॉन रिपीटेड हो, यानी रिपीटेड नहीं हो और फैक्टराइज, अगर कुछ वैसा फैक्टर दिया हुआ जिसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं उस टाइप का हो, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, कभी कभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी घुसा सकता है।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी घुसा सकता है, तो फिर उसको चेंज करना होगा पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब जाकर सोल्यूशन करना होगा। ठीक ना, यानी फर्स्ट हो गया। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट में है। सो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, और कुछ कुछ हम बता देंगे, हिंट्स दे देंगे, उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा कमेंट करके। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये है। तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नीचे देखिए 1 2 3, नीचे x के पावर 3 हो जाएगा, यानी नीचे का जो डिग्री है पावर वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला से। तो ये तो फिक्स है कि ये क्या है, ये एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब कि QX इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, PX हो जाएगा। तो यहां तक तो ठीक है। अब जब ये समझ गए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर तोड़िए, क्या है a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर क्या है, x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर यानी x प्लस 2, b डिवाइडेड बाय x प्लस 2, c डिवाइडेड बाय x प्लस 4, c डिवाइडेड बाय x प्लस 4। हो गया ना। अब यहां से सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करके a b c का वैल्यू निकालिए, आ जाएगा। यानी देखिए ये जस का तस है, उसको जस के तस उतर जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, x प्लस 4 मिलेगा, बराबर। यहां से देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या निकलेगा, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 मिलेगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक, प्लस अब b वाला यानी x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट, तो मिलेगा क्या, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 प्लस, अब देखिए इसके लिए x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा। भीम के जोड़ो भीम के घटाव है, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि अभी कैसे कैसे लिखाया रहा है, x प्लस 4 से x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा, यहाँ पे x प्लस 2 मिलेगा, ये हो गया। अब देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसल आउट हो गया कैंसल आउट। अब बचा क्या ऊपरे, सो देखिए ऊपरे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे आराम से क्या कीजिए, वैदिक मैथ लगाइए, वैदिक मैथ लगा के और आराम से सॉल्यूशन कीजिए, पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गिज आ जाएगा सब। तो यहाँ पे देखिए कै गो अननोन है, ए बी सी, तो कुछ ऐसा वैल्यू रखना होगा ताकि 2 गो जीरो हो जाए और तीसरा का वैल्यू निकले। तो जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे देखिए x माइनस 1 यहाँ पे भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी है। अगर हम लोग x बराबर 1 रखें तो ध्यान रखिएगा x बराबर 1 रखेंगे तो 1 में से प्लस 1 माइनस 1 यानी ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो x बराबर 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, और x बराबर 1 इनमें पुट करेंगे, यानी अब जब x बराबर 1 पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कुछ आएगा, ठीक। फर्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड देखिए यहाँ पे भी x प्लस 4 है, यहाँ पे भी x प्लस 4 है, यानी x बराबर अगर हम लोग x बराबर माइनस 4 पुट करें, यानी अपोजिट साइन पुट करेंगे, यानी x बराबर माइनस 4 पुट करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये c, यानी यहां से c निकल जाएगा। अब बचा क्या, c निकल गया, a निकल गया, बचा b निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो क्या पुट करेंगे, x बराबर माइनस 2 पुट कीजिए, यानी जस्ट अपोजिट साइन, तो क्या निकल जाएगा, ये कैंसल आउट, यानी b का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग निकाल के बताइएगा कि a का कितना वैल्यू आ रहा है, b का कितना वैल्यू आ रहा है, c का कितना वैल्यू आ रहा है। इधर भी पुट करना है तो इधर भी पुट करना, दोनों साइड LHS बराबर RHS, ठीक ना। ये क्या था, डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का ये फर्स्ट केस था।
इसके बाद आएगा हम लोग का सेकेंड केस, इसके बाद आएगा हम लोग का थर्ड केस, इसके बाद हम लोग का आएगा फोर्थ केस। तो इसका जो फर्स्ट केस है, सेकेंड केस और थर्ड केस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और ध्यान रखिएगा इससे भी और क्वेश्चन बनेगा जब आप लोगों को और जो पार्ट बचा हुआ यानी सेकेंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस सब बता देंगे, तो एक वीडियो आएगा कि सब सारा केस मिक्स करके मतलब कि सारा केस का मिक्स करके एक कंबाइंड वीडियो जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और आप लोग जरूर इसका वीडियो निकाल के बनाइएगा और बताइएगा भी, ये नहीं कि केवल बना के और छोड़ दीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ दिमाग में आएगा, ठीक है। और अगर ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे एक फैक्टर वाला भी एक बता ही दे रहे हैं, थोड़ा सा मतलब बेसिक, जैसे देखिए फैक्टर वाला की अगर फैक्टराइज जैसे x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, इस तरह का, तो देखिए इसको ना आराम से फैक्टर कर सकते हैं। देखो नीचे वाला को ना आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करके दो पार्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यानी x डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा, x प्लस 2 x प्लस 2 और क्या मिलेगा x माइनस 1। सेम चीज तो देखिए वही फिर पहुंच गए, यानी यहीं पे पहुंच गए। यानी अब क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर। यानी अगर नीचे वाला अच्छे से फैक्टराइज हो जा रहा है और नॉन रिपीटेड है तो केस 1 के थ्रू आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।